रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने. नाउ दिस इज ब्लू वन. ब्लू वन इज एट सेंटर. ठीक है ना. तो ब्लू वाला इज इक्वल्स टू ए, रेड वाला इज बी एंड ब्लैक वाला इज सी. What must be the formula of the compound? What must be the formula of the compound? ऐसा मेरे पास ऑलरेडी जेई मेंस में आया, सेम नहीं बट डिफरेंट प्रॉब्लम. टेल मी प्लीज फास्ट. साइली जल्दी बता. सी द कंट्रीब्यूशन. इफ इट इज कॉर्नर इट विल बी 1/8. है ना ऐसा. सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स. कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स. कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स. तो मैं करूं क्या या ट्राई कर रहे हैं सब लोग? सभी लोग मैच करा करके देखो. मैं सॉल्व कर रहा हूं. Now for A, now A is present at body center, so its contribution will be 1. है ना? It is inside the body. Now for B, B is present at center of the edge. अगर याद हो एज को कवर करने के लिए हाउ मेनी क्यूब्स आर रिक्वायर्ड? 4. हाउ मेनी क्यूब्स आर रिक्वायर्ड? 4. ठीक है ना. इट्स कंट्रीब्यूशन विल बी 1/4 एक क्यूब में. एंड हाउ मेनी lines, how many edges are there? 12. So it is 3. What about C? C is present at all corners. Corners contribution is 1/8. Total number of corners is 1. Okay. हाँ बोल प्रणय. प्रणय ने 5 लिखा. क्या है 5 है? Formula become A B3 C. फाइव नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकालना था, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स निकालना था. Formula of compounds. Formula of the compound is to be calculated. आपने बोला था नंबर ऑफ एटम्स, कोई बात नहीं, बट एटम नंबर ऑफ एटम्स निकालने के बाद उसका फॉर्मूला भी निकालना था मेन. तो मेरे पास आईआईटी में आया था, जो हमने रेड सर्कल दिया है सभी जगह, उन्होंने सभी जगह नहीं दिया था. उन्होंने सभी जगह पे नहीं दिया था. बस सिंपल प्रॉब्लम. नाउ प्रॉब्लम नंबर सेकंड. प्रॉब्लम नंबर सेकंड दिखाई दे रहा है क्या? हाँ है ना? नहीं सर. बिल्कुल है, ये ब्लैक बोर्ड है. प्रॉब्लम नंबर 2 दिखाई देगा, ये देख दिया क्या?
Yes. Yes, हाँ, sir. तो ये प्रॉब्लम मेरे पास आईआईटी में आया है और ये कभी भी आ सकता है नीट में। प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लिख लो। इन्होंने बोला था फाइंड आउट पैकिंग एफिशिएंसी, फाइंड आउट पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या था अगर याद हो तो? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। बट वहां पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब था, इसलिए ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब नहीं है। जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी निकालना है। इट्स 2D फिगर। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्लीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन प्लीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लिख करके रखो फॉर नीट एम्स। हो गया प्रन्या? नंबर ऑफ एटम्स कितने आए सब लोगों के? प्रन्या के आगे 2 एटम्स, अथर्व के आगे 2, वेरी गुड। सारा के भी आगे 2, तो 2 एटम इज करेक्ट। क्योंकि देखो क्या होगा, 1/4 यहाँ पे है, 1/4 इधर पे है ऐसा, और 1/4 तो 4 इंटू 1/4 इज 1, और एक कहाँ पे है? सेंटर पे बैठा है, तो दिस इज 2। 2 इज द टोटल एटम। तो अब क्या करना चाहिए? यस वेरी गुड, 2 एटम्स आ गए तनया के भी। टोटल एटम्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। तो टोटल एटम्स का एरिया, टोटल एटम्स का एरिया बोलो कितना आ गया? टू मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ सर्कल, 2 multiplied by area of the circle, डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है? ए का स्क्वायर। अगर इसका ए है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर? देखो 4r इक्वल्स टू, सपोज दिस इज ए बी, तो ए बी विल बी अंडर रूट 2a, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2a, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2a। कितना आया प्रन्या? नंदिनी, भक्ति, सच्ची,
किसी का भी नहीं आया। चलो भाई, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू 2 multiplied by pi r square divided by a ka square. Now what will be the value of a in terms of r? 2 under root 2 r equals to a. So put the value 2 into pi r square divided by 2 under root 2 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कट गया एंड दिस बिकम 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो होगा ही ऐसा। दिस इज पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 100। बोलो प्लीज। यस, भक्ति ने बोला 78%। तो ये दिखने में एफसीसी टाइप का लग रहा था ना, बहुत सारे लोगों ने 74 लगा करके आए थे। ये 74 एफसीसी तो तब होता जब ये 3D है, 3D नहीं बल्कि 2D है। तो आंसर इज 78.5%। अगेन आई एम सेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यस अथर्व, 78%। 78%। ठीक है ना। नेक्स्ट पर मैं जा रहा हूं, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन प्लीज। Shall I move to next one? Yes. सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो भाई। चलो नाउ नेक्स्ट वन। सपोज मैं बोल दूं कि प्रॉब्लम नंबर थर्ड, इफ NaCl is, if NaCl is 0.05%, या परसेंट से पहले बोलो मोल परसेंट है कुल मिलाकर के, 0.05 मोल परसेंट इज डोप्ड विथ, डोपिंग क्या हो रहा था, मिक्सिंग हो रहा था, डोप्ड विथ SrCl2, then find out percentage defect in the NaCl structure। ठीक है ना।
मेरे ख्याल से ये भी समझ में नहीं आएगा. That is already given in CBSE टेक्स्ट बुक. ठीक है ना. CBSE टेक्स्ट बुक में हम लोग के पास उसके पीछे जो प्रॉब्लम्स दिए होते हैं उसमें दिया हुआ है. तो मैं कुछ एडिशनल नहीं करा रहा हूँ, समझ लो. यानी कुल मिलाकर के जेई मेंस लेवल का हो गया है. चलो देखो सभी लोग प्लीज. पहले तो इन्होंने मोल नहीं, मोल परसेंटेज दिया है. ठीक है ना. मोल परसेंटेज दिया है 0.05%, यानी मोल परसेंट. तो परसेंटेज निकालने के लिए अगर तू करेगा तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 100. 5 इंटू 10⁻⁴ इतना. अब परसेंटेज नहीं बल्कि डायरेक्टली कितना हो गया, मोल्स. है ना. तो तुमसे बोल रहा है प्रॉब्लम में देखो इधर देखो सभी लोग. सपोज अगर तू एसआर डोप करेगा तो देखो Na को रिप्लेस करेगा एसआर. एसआर का वैलेंसी कितना है, +2. इसका वैलेंसी कितना है, +1. अभी स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो एवरीवेयर क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस. तो अगर एक Na को रिप्लेस करेगा इसका मतलब कितना वैकेंसी क्रिएट करेगा, एक. है ना. 1 वैकेंसी क्रिएट करेगा. सपोज दिस इज Na, यहां पर ऐसा है. दिस इज NaCl, दिस इज NaCl, दिस इज NaCl, दिस इज Na. अगर Na को रिप्लेस किया जा रहा है उसकी जगह पे SR आ रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है ना. यानी 1 SR विल क्रिएट 1 SR will create 1 डिफेक्ट यानी 1 वैकेंसी. नहीं समझ में आ रहा है, बोलो भाई. सो टोटल वैकेंसीज, जरूरी नहीं वैकेंसीज, डिफेक्ट भी बोल सकता था, क्रिएटेड विल भी क्या हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय अवोगैड्रो नंबर. मोल्स दिया है ना. मोल्स कितना है, 5 इंटू 10⁻⁴. अवोगैड्रो नंबर कितना है, 2 इंटू 10⁻23. हो गया बस. So this become 3.1 into 10⁻20 defects. ओके. CBSE टेक्स्ट बुक में दिया है. दिस इज गिवन इन CBSE टेक्स्ट बुक. सर हाँ बोलो. SR2+ का मतलब चार्ज ज्यादा है तो फिर वैकेंसी क्यों क्रिएट होगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा ना चार्ज उस वही पे. तो बोला था ना, इससे बेटर होता कि मैं डिफेक्ट लिखता ना. समझ रहे हैं. डिफेक्ट्स बोला है ना उन्होंने, देखो. अच्छा. तो उस टाइम पे क्या होता है, कैटायन
मेटल एक्सिस डिफेक्ट पढ़ा था ना हम लोगों ने, अगर याद हो तो। हाँ सर। हाँ, किसी को प्रॉब्लम है क्या प्लीज? Shall I move to next one? नोट करो फास्ट। हाँ, अगर +2 एक्स्ट्रा चार्ज होगा तो टोटल 2 से मल्टीप्लाई करें ना, नहीं। सपोज Na रिप्लेस हुआ ना, सपोज Na रिप्लेस हुआ, सपोज Na रिप्लेस हुआ तो एक Na का बैलेंस्ड हो जाएगा एक Na से, है ना। फिर क्या बचेगा, एक Na एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्स्ट्रा। सपोज एक Na निकल गया, उसकी जगह पे तुम क्या रख रहे हो, 1 Na प्लस एंड 2 प्लस चार्ज इज कमिंग। समझ में आ रहा है? तो एक प्लस गया, 2 प्लस आ गया। अगर 2 प्लस आया तो एक तो प्लस बैलेंस हुआ जो पहले गया था, और एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, और जैसे ही एक्स्ट्रा होगा दैट विल बी नथिंग बट डिफेक्ट, क्रिएट अ डिफेक्ट। ओके, सर अगर अगर हमने ऐसा एलिमेंट यूज किया SR की जगह जिसका वैलेंसी +3 है, तो 2 होता तब 2 एक्स्ट्रा आता। फिर उसको मल्टीप्लाई करें क्या? यस, उससे मल्टीप्लाइड बाई 2 करते तब, और भी। अच्छा। सपोज ऐसा तुमने डोप किया जिसमें 4 होता, +4, ठीक है ना। हाँ सर। तो अगर +4 होता तो तुम उसको +4 से +3 से मल्टीप्लाई करता। क्यों +3 से? क्योंकि एक उसको बैलेंस करता Na प्लस का, बच गया 3 एक्स्ट्रा, और 3 जब एक्स्ट्रा बचेंगे तो वो उससे मल्टीप्लाई करके देखते। हाँ है ना? हाँ सर। हाँ, अभी भी बोल सकते हैं किसी को भी प्रॉब्लम हो तो। I think there is no problem. Okay, let us move to next one. Let us move to next one. ऐसे ही थोड़ा सा एडिशनल जो मुझे लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को टच कर ले रहा हूँ। उन सभी प्रॉब्लम्स को टच कर ले रहा हूँ। तुम्हारे पास एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अभी नीट के रिस्पेक्ट से होना चाहिए था, वो मैंने नहीं कराया है। अगर तुम लोग बोलो तो मैं उसको कराऊं। लाइक NaCl का स्ट्रक्चर क्या होगा, टोटल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर व्हेन कैटायन एनायंस आर प्रेजेंट, करना है प्लीज। Yes. यस सर। दैट इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक बट प्रॉब्लम इज आस्क्ड, वैसे ही पूछे जाते हैं। दैट इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक, इसीलिए मैंने स्टार्ट में नहीं कराया, चैप्टर खत्म होने के बाद में कर रहा हूँ। किसी को लग रहा है कि वो उसके बाउंस जाएगा तो डेफिनेटली मत करो लगन, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई मेंस, बिल्कुल उसी पर डायरेक्टली प्रॉब्लम लेते हैं। देखो, NaCl type structure, this is called as rock salt structure. Okay, क्या बोलेगा तुमसे, रॉक सॉल्ट टाइप।
तुमसे बोल दिया दिस इज NaCl, NaCl को ही रॉक सॉल्ट बोल रहा हूं, तुमसे बोलेगा एनी स्ट्रक्चर ए बी हैविंग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। देखो प्लीज, सभी लोग ध्यान से देखो, all corners are occupied by Cl minus, okay, and all central point of side, मतलब साइड्स आपस में टच नहीं करते हैं, कौन कौन से, Cl माइनस टच नहीं करेंगे, जो जगह बच रहा है that is called as octahedral void, याद आया? तो Cl is present in all octahedral voids, नोट करो फास्ट, इंपॉर्टेंट वन। तो ये वाला Na प्लस है, व्हाइट वाला इज Cl माइनस। अगर तुमने इसको A लिया तो, एंड लेट अस assume that this is AB, देखो अभी थोड़ी देर के लिए प्लीज इधर देखो, बाद में लिखना, सभी लोग बाद में लिखेंगे। ऑब्वियसली है, अनायन का साइज इज लार्जर देन कैटायन, सो दिस इज A एंड दिस इज B। AB इक्वल्स टू कितना है, एज लेंथ A, ठीक। ये क्या है, दिस इज R ऑफ Cl माइनस, और यहाँ पे क्या बैठा है तेरा Na प्लस। तो A इक्वल्स टू, बाद में लिखेंगे सभी लोग, पहले इधर देखो, Cl माइनस एंड 2 टाइम्स R ऑफ Na प्लस। जब सिंपल क्यूबिक था तब क्या था, सेम काइंड ऑफ एटम वाज प्रेजेंट, 2R इक्वल्स टू क्या लिखा था तुमने डायरेक्टली, A, 2R इक्वल्स टू A लिखा था, बट राइट नाउ इट इज 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस इक्वल्स टू A। अब नोट करो, which is not given in textbook, which is not given in textbook, which is not given in textbook, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम लिखो, नोट कर लिया तो प्लीज हाँ बोलो, किसी का कोई डाउट? हाँ, लेकिन सिंपल क्यूबिक में तो एटम्स टच करते हैं ना, और ये वाला सिंपल क्यूबिक सेल है भाई, सिंपल क्यूबिक BCC FCC is valid when all atoms are of same type। समझो मैंने क्या बोला, वो कैटायंस अनायंस वाले नहीं थे BCC FCC, और किसका क्या है, is Na plus present in octahedral void? Yes, NaCl is present in octahedral voids,
NaCl is present in octahedral void. चलो लिखो, प्रॉब्लम लिखो, या इसी को मैं वेरीफाई करके देता हूं। देखो Na+ के एटम्स कितने होंगे, यानी आयंस। देखो ऑल साइड्स, टोटल साइड इज 4, कंट्रीब्यूशन इज 4, दैट इज 1/4, एक सेंटर पर। Cl माइनस ऑल, sorry, Cl minus is 1 minute by 1 minute please. Cl minus is present in FCC lattice, sorry, it is present in FCC lattice. FCC कहें तो CCP बना लो प्लीज, साइड से उनके उस पर भी बनाओ। तो there are 6 faces, सेंटर पर 1/2 and all corners become 4। देख लो, formula become Na4 Cl4, that's why formula become NaCl, but total NaCl in one cube is 4 NaCl will be present, 4 NaCl will be present, 4 NaCl will be present. Sir, Na+ atom is also present in body center. हाँ, all octahedral void present at कहां पर, all octahedral voids by the most important one। मैं तुमको बता रहा हूं अभी कि इसी के बीच का प्रॉब्लम कैसे मेरे पास नीट में आया। तो कितने आ गए, 4 NaCl। इसीलिए मैंने बोला था whenever it is asking कि calculate density Z into M, Z का वैल्यू मैंने 4 बोला था, ये देखो 4 आया ना, Z का वैल्यू मैंने 4 बोला था। Now the most important one, coordination number, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, याद रखो क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा तो क्या हो जाएगा, 6, इंपॉर्टेंट वन। सोच लो कैसे प्रॉब्लम्स जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है उधर से कंपटीशन से निकालते हैं। तो दिस इज टोटली कंपटीशन लेवल, टोटली कंपटीशन लेवल विथ हायर लेवल ऑफ बोर्ड एग्जाम। बहुत पेपर टफ बनाएगा तो ऐसा आ सकता है। Shall I move to next please? सर वो 4 NaCl कैसे हो रहा है, हमने उसको NaCl बनाया 4 था। Na है, 4 Cl है। अच्छा, 4 Na 4 Cl, इसका मतलब क्या हो गया, 4 NaCl ना। नहीं समझ में आया सर लेकिन हमने उसका फॉर्मूला में उसको कट किया था ना। अरे फॉर्मूला में कट करने के बाद ठीक है, वो तो कट गया ना फॉर्मूला में, लेकिन एक्चुअली में तो प्रेजेंट है ना। अच्छा, मैं यही तो पूछूंगा ना कि हाउ मेनी NaCl इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट, तो 4 कहां से 4 है, फॉर्मूला तो 1 NaCl है। बट जब तू कैलकुलेट कर रहा है तो 4 Na एंड 4 Cl आ रहा है ना, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ NaCl कितने हैं, 4। 4। हाँ ओके, है ना, यस सर। यस। किसी को प्रॉब्लम है क्या रे भाई,
भक्ति, सच्ची, टेट्राहेड्रल वॉइड में कुछ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है विरजा। नंदिनी, प्रज्ञा आप्टे, अथर्व, अथर्व क्यूब। सेकंड, अच्छा चलो इस पर फॉर्मूला प्रॉब्लम करने हैं क्या इस पर? चल कर ले, लिखो इफ AB is having a rock salt structure, है ना? Is having a rock salt structure. रॉक सॉल्ट कहें तो NaCl. If एज लेंथ कहे तो साइड। सोच ले ये पूरा गायब रहता है लोगों के यहाँ से, तो किस, तुझे बिलीव नहीं होगा, क्रैश कोर्स में मेरे पास लोग आते हैं जब मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पढ़ा है। अभी तुम्हारे साथ कोई क्रैश कोर्स में आएगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, वो बोलते हैं कि सर इसका स्ट्रक्चर हमको नहीं पता। एज लेंथ इज 500 सपोज एंगस्ट्रॉम and radius of and radius of and radius of B minus is 160 angstrom. Then find out ये हम लोग के टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया है प्रॉब्लम। देन फाइंड आउट रेडियस ऑफ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही आते हैं, क्योंकि अगर याद हो पूरे चैप्टर में हम लोगों ने कहीं पर भी कैटायन अनायन का नहीं पढ़ा था, जिसमें कैटायन भी इन्वॉल्व हो, अनायन भी इन्वॉल्व हो सेल्स में। अब देखो ट्राई करके प्लीज। बोलो। पिंगले समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, नहीं हो तो वीडियो देखो। हाँ हाँ सर। डायरेक्ट सब लोग सब्सक्राइब करेंगे और सरोज ट्यूटोरियल के वीडियोस देखेंगे। विरजा जल्दी कर, अभी डिस्क्राइब किया स्ट्रक्चर NaCl का। हाँ किसी का तो आया 90 आ गया, भक्ति का, भक्ति का आ गया 90, निशिगंधा का भी आ गया 90, प्रण्य आपने 90, नंदिनी नंदिनी सच्ची, बाउंस जा रहा है क्या? अनगा
अनगा विश्रांति के आगे 90, सब लोग के 90 आ रहे हैं। ठीक है, देखो अगर हमको प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी यही तो बोला था मैंने, रॉक सॉल्ट टाइप का है ना, रॉक सॉल्ट टाइप का है तो यहां से ए बी ले ले। अच्छा, ए बी तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है पहले से ही। तो मेरे पास, हाँ, व्हाट इज एक्चुअली, दिस इज ए एंड दिस इज बी, है ना। तो यहां से ले लो दिस लेंथ, दिखाई दे रहा है क्या ब्लू लाइन, सपोज पी क्यू। So this PQ equals to edge length A equals to 2 times radius of Na plus की जगह पर A plus 2 times radius of B minus, बस, which is equals to 500 equals to 2 times radius of B is already given. Okay, and radius of B minus हो गया. So this is 250 160 plus R of B minus. अब समझ में आया? क्या ये प्रॉब्लम वैसे हो सकता था क्या? कभी भी नहीं हो सकता। तुम लोग सोचो कि क्यों कंपटीशन में नहीं निकलता है, पूरा कोथरूड बेल्ट गायब रहता है। तुम लोग को मैं बोलूंगा, तुम लोग को लगेगा कि सर अपनी बड़ाई कर रहे हैं, बट मेरे आने से पहले पूरी मयूर कॉलोनी से नीट का सिलेक्शन एक भी नहीं होता था, एक भी, नॉट अ सिंगल सिलेक्शन। अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। ये 3-4 साल से जो देख रहे हो ना, बस ये 3-4 साल ही है। Not a single selection in NEET. Not a single selection. चलो भाई मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज। नाउ द नेक्स्ट वन। सेकंड लिखा, ये भी ए बी टाइप ही है, बट ये ए बी कैसा है? सी एस बी आर और सी एस सी एल टाइप। किसी को याद है क्या सी एस सी एल टाइप में मैं कितना लेता था जेड का वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ एटम्स? 1। सारा ने लिखा 1, वेरी गुड, 1 1 1। अब मैं तुमको प्रूफ करके देता हूं वाई 1। कोऑर्डिनेशन नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तुमको दिखाऊंगा 2018 डायरेक्ट जो तुमको करवाया हुआ बिल्कुल वैसा ही आया, 17-18। फिर से क्या आएगा मैं वो बता करके रखूंगा, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल करके दिया था। अब देखो कंपटीशन वाले सिलेबस कुछ और है और प्रॉब्लम कहां कहां से निकाल करके देते हैं। कोई कुछ नोट नहीं करेगा, कोई कुछ नोट नहीं करेगा। इधर देखो, ऑल कॉर्नर्स are occupied by Cl minus, Cl minus, Br minus, like this one, and one atom is present at, black वाला क्या है? Cs plus, and Cl minus is ऐसा है।
ये कहां पे है, कहां पे बैठा है, बॉडी सेंटर। कैसे टच कर रहा है, ये देख प्लीज सभी लोग, इंपॉर्टेंट वन प्लीज, बाद में लिखेंगे पहले समझेंगे। ए बी, ये ए बी कैसे आया है, कितना होता था ए बी, लिखो सभी लोग ए बी कितना होता था चैट में प्लीज, ए बी कितना होता था, इफ ए इज द एज लेंथ, ए बी इज एज लेंथ, 4r तो होगा, यस विरेजा अंडर रूट 3a, ए बाहर होता था, अच्छा वो 4r जो लिखता था भक्ति, वो 4r तभी होता था when atom is made up of same type। अभी क्या हो गया, cation and anion both are made up of each other। if this one is made up of cation and anion, तो देखो क्या होगा, बाद में लिखना फिर से। सोच लो, पूरा पढ़ने के बाद तुमको ये फील होगा कि हमने जो भी पढ़ा है वो कुछ भी यूज का नहीं है इसके लिए। सोच लो, दिस इज Cl माइनस and this is Cs plus and this is A and B, है ना। तो ए बी इक्वल्स टू 4r लिखूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा। अब तो दिस इज 2r ऑफ Cl माइनस डायमीटर ऑफ Cs प्लस, ऐसा, एंड नॉट A, दिस इज अंडर रूट 3a, AB, A बाहर है। बीसीसी का स्ट्रक्चर याद कर, बीसीसी का स्ट्रक्चर याद करो। नाउ हाउ मेनी Cs प्लस, एक, Cl माइनस कितना, 8 कॉर्नर, ये देख, इसीलिए 1 CsCl टाइप। CsCl टाइप में नंबर ऑफ एटम्स 1। अर्णव, यस नंबर सर, ऑफ टोटल CsCl कितने हैं, 1 1, इसलिए Z का वैल्यू 1, 1। NaCl में NaCl में 4, 4। नोट करो नोट करो नोट करो सभी लोग, फास्ट नोट कर नोट कर नोट करो फास्ट। तुझे बुक्स में नहीं है भाई, बुक्स में नहीं है, बुक्स में नहीं है, बट प्लीज डू रिमेम्बर, इससे बहुत प्रॉब्लम आए हुए हैं, मैं तुमको दिखाऊंगा। नोट कर लिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वन फॉर कॉम्पिटिशन, ये तो था ही, ब्लैक से लिख रहा हूं।
अब बोल कोऑर्डिनेशन नंबर बोल। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस। सर 4। नो, सब लोग बोलो और ट्राई कर। ईश्वरी दीक्षित 8, बिल्कुल सही है भाई। अरे 8 कॉर्नर्स को टच कर रहा है ना, टच्ड बाय 8 कॉर्नर्स एटम्स। व्हाट अबाउट Cl माइनस का? Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर, Cl माइनस का भी 8 होगा। क्यों? 8 क्यूब्स, 8 क्यूब्स टच करेंगे। लिखते जाओ सब। नो ईश्वरी, एक कॉर्नर, वन कॉर्नर इज सराउंडेड बाय 8 क्यूब्स और सभी क्यूब में एक एक CS होंगे। तो इट विल टच्ड बाय 8, 1 Cl minus is touched by 8 CS plus because it is surrounded by 8 cubes. सोच लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। रियल सॉलिड स्टेट तो यहां पे है। अभी तक तुमने जो भी पढ़ा that is totally bored, that is totally bored. Shall I move to next one? लिखो क्यों हो रहा है, लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इज 8। Coordination number of Cl minus is 8. Coordination number of Cl minus is 8 since it is surrounded by 8 cubes. It is surrounded by 8 cubes. It is surrounded by 8 cubes and CS is present at center and CS is present at center of each cube. सर बट कोऑर्डिनेशन नंबर तो नंबर ऑफ एटम्स टचिंग होता है ना। हाँ तो भाई ये सभी इसको टच कर रहा है ना रे भाई। सर वो Cl माइनस के लिए क्यूब्स क्यों ले रहे हैं, फिर वो तो एटम्स लेना पड़ेगा ना। अरे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कैसे देखेगा, एक से नहीं देखते हैं ना। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, हाउ मेनी एटम्स टचिंग ईच अदर ना। हाँ सर। तो इनक्लोज स्ट्रक्चर बना करके देखना होता है। तो सर 6 नहीं होगा? 6 कैसे होगा? सर क्योंकि नीचे एक एटम, ऊपर एक एटम, आगे अरे और वो टच पीछे। कहाँ कर रहे हैं, ये इसको टच कर रहा है क्या, वो इसको कहाँ टच कर रहा है, साइड वाले टच कहाँ करते हैं। अच्छा हाँ। नहीं समझ में आया। टच तो CS टच करता है ना, CS सभी Cl स्ट्रक्चर में दिखाया था। ओके वैसे समझा ही अब Cl CS को समझा। टच कर रहा है। तो CS को टच तो एक वो क्यूब के अंदर है, इसलिए तुझे नो नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ, मैं बोल दूं देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर क्यूब। क्यों? क्योंकि CS इज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब।
वो ऑलरेडी इनक्लोज्ड है। बट इफ आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्नर एटम, उसको कवर करके देखना रहेगा ना, हाँ तो दैट विल रिक्वायर 8 क्यूब्स। अच्छा, यस सर, समझा। एंड 8 क्यूब में सभी के सेंटर पे क्या बैठा है? CS प्लस। CS। अब एक बार सेकेंड या थर्ड लेक्चर का वीडियो जा करके देखेंगे, उसमें बताया है कि y कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। हाँ या ना? यस सर, समझा। बोलो भाई। नाउ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन ZnS। हो सकता है तुम्हारे पास इसी बार आ जाए, तुम्हारे साइड टाइम पर। देख लो, मैं पहले से बोल दे रहा हूं क्या आ चुका है और क्या आने वाला है। ZnS ये भी तो AB टाइप है ना? दिस इज ऑल्सो AB टाइप। AB टाइप में चल, normally anions are present at FCC lattice. Normally anions are present at FCC lattice। तो यहां पर भी FCC लैटिस बनाएगा S2 माइनस। ये रहे FCC, फेस, फेस, फ्रंट, बैक। ठीक है ना? दिस इज S2 माइनस। तो S2 माइनस इज प्रेजेंट एट FCC या CCP। There are 6 faces plus there are 8 corners, 4। if 4S2 माइनस हो गया तो टोटल नंबर ऑफ, सॉरी 1, हाँ 1S2 माइनस पर 2 निगेटिव है, 4S2 माइनस पर कितना निगेटिव? 8 निगेटिव। तो Zn भी कितना होना चाहिए? 4 ही होगा, तभी बैलेंस होगा, क्योंकि 4 Zn प्लस लेगा तो देयर विल बी 8 पॉजिटिव, क्योंकि एक Zn पर 2 प्लस 4 Zn होगा तो 8 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव 8 निगेटिव। पता नहीं मैं क्या बोल गया, समझ में आ रहा है? अरे भाई, एक सल्फर पर 2 निगेटिव है तो 4 सल्फर पे कितना होगा? 8 निगेटिव होगा ना। बैलेंस करने के लिए 8 पॉजिटिव भी होना चाहिए। 8 पॉजिटिव होने के लिए Zn पर ऑलरेडी 2 प्लस है तो 4 प्लस भी होना चाहिए। तो Zn 2 प्लस कहां पे जा रहा है? बोलो, ऑक्टा में जाए या टेट्रा में जाए प्लीज? ऑक्टा या टेट्रा? टेट्रा। टेट्रा में जाएगा तो ऑल टेट्रा में गया तो 8 हो गया। टेट्रा में गया तो 8 टेट्रा होते हैं। कोई नोट नहीं करेगा? सोच, ये सब दिया ही नहीं है हमारे टेक्स्ट बुक में। 8 टेट्रा का मतलब क्या हो गया? 8 Zn2 प्लस टोटल पॉजिटिव कितने हो जाएंगे? 16। बैलेंस ही नहीं होगा। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, फॉर्मूला बिकम, ये है ही नहीं ZnS है, इसका मतलब रॉन्ग है हमारा बोलना। अभी तो मैंने यही बोला ना कि Zn2 प्लस मस्ट बी ऑल्सो 4। तो वो कब हो सकता है? ऑक्टा में जाएगा तब, क्योंकि ऑक्टा में टोटल ऑक्टा इज 4।
यस और नो? अथर्व बोले ऑक्टा, बट ऑक्टा में भी नहीं जाता है, इसीलिए बोला था क्यों हो सकता है। अल्टरनेट tetrahedral, the most important one. It is present in alternate. Alternate का मतलब क्या हो गया? देख इधर देख, बाद में लिखना। अगर यहां पर Zn है तो इस वाले पर नहीं है, क्योंकि एक डायगोनल पर दो टेट्रा होते थे, एक पर है एक पे नहीं है, फिर से एक पर है एक पर नहीं है, ऐसे ही एक पर होगा एक पर नहीं होगा, ऐसा विल बी 4 ओनली। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब ही क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। टेट्रा बोल रहा है ना, इसीलिए अब फॉर्मूला आएगा Zn4 S4 is Zns। सोचो ये प्रॉब्लम कितना टफ हो जाएगा अगर मैं तुमसे बोल दूं Zn का रेडियस दिया है, S2 माइनस का रेडियस दिया है, कितना टफ हो जाएगा ये प्रॉब्लम। अगर मैंने Zn S और 2s माइनस का रेडियस दे दिया तो सॉल्व करते रह जाओ बेटा, कुछ ना होने वाला है। और तुझे बिलीव नहीं होगा, ये ऑलरेडी मेरे पास Zn S वाले का आया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह ये सब वो सब। इसमें दो तीन इंफॉर्मेशन निकल करके आएगी। if A is the edge length, then under root 2A equals to 4R of S2 माइनस। देख लो मैंने क्या बोल दिया। फेस को पकड़ो, किसी एक फेस को पकड़ो, किसी एक फेस को पकड़ो, ये देख फेस पे टच कर रहे हैं ना एटम्स, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। अब रिलेशन बिटवीन कैटायन एनायन लेना है तो अंडर रूट 3A वाला लेंगे।
अरे क्या रिपीट करना है और क्या नहीं समझा? प्रज्ञा बोल। प्रज्ञा बोलो, क्या नहीं समझा? टोटल नंबर ऑफ Zn4 कैसे है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे है ना। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते थे? 8। एक पर है एक पे नहीं है, एक पर है एक पे नहीं है, तो 4 ही हुए ना। 4 बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल पे सिर्फ 4 ही हैं, 8 नहीं है। ओके भाई, देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स। 4 बॉडी डायगोनल्स पर एक ही है। ओके ओके बोल जल्दी से। गिरिजा बोल, विरजा सोच लो बेटा। ये सीसीपी में है ना। कौन? ऊपर देख, लिख रहा हूं। S2 माइनस इज इन FCC। FCC वाले टच करते हैं साइड पर, सॉरी फेस पर। √2a इक्वल्स टू 4 रेडियस ऑफ S2 माइनस। नेक्स्ट, फ्लूराइड स्ट्रक्चर बोलता है। फ्लूराइड स्ट्रक्चर, इसको मैंने 2017 में बोला था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसी साल आया। देखना हरि पाठस्कर वगैरह का फोटो वगैरह लगा है उसी में। ठीक है ना। अब देखो प्लीज, अभी तक अनायंस वर एट FCC। फर्स्ट टाइम cation Ca2 plus will form CCP or FCC lattice, फ्रंट बैक। पहली बार अनायन का काम कैटायन कर रहा है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ऑलरेडी आया हुआ है। ये किस पर है? CCP। CCP का मतलब 6 फेसेस प्लस 8 कॉर्नर्स, 1/8 बिकम 4। अगर 4Ca प्लस हो गया, इसका मतलब 8 पॉजिटिव हो गया ना। देयर मस्ट बी 8 निगेटिव। अगर 8 निगेटिव हुआ तो दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ when F minus is present in all tetrahedral void. All tetrahedral void. कब खाएगा? हाँ? हाँ, कैटायन जाना चाहिए था ना।
ऊपर टेट्राहेड्रल में कैटायन है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? अरे किसके लिए विरजा? कौन से स्ट्रक्चर के लिए? जेडएनएस में पड़ेगा ना, तभी तो क्या आया। अरे तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर? एफसीसी तो बन गया ना, एफसीसी का तो मैं रिलेशन लिख ही सकता हूं ना। ये सब एफसीसी पे जा रहे हैं। कौन? S2 माइनस, इधर 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 इधर, इसका तो रिलेशन मेंटेन रहेगा ना। तो ये वाला तो रिलेशन वैलिड है ही एनी टाइम। अब बीच में जो जगह बचेगा टेट्राहेड्रल, उसके अल्टरनेट पे Zn2 प्लस जाएगा। तो फ्लोरीन कितने हो गए? 8F माइनस एंड 4 Ca2 प्लस। अब सेटिस्फाई हो रहा है 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव। देखो फॉर्मूला भी क्या बन करके आएगा, तुम लोग खुद ही देखो। आया ना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी भी आ चुका है, फिर भी कोऑर्डिनेशन। अर्नव सांगले, फिडजी वाले। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस कौन बताएगा? सारा। ईश्वरी ने बोला 8। आराम से बोलेंगे। ईश्वरी ने बोला 8। प्रन्या, सायली, सर पिंगले। कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी निकालना है, पूरा उसको सराउंडिंग में घेर करके उसको रखना है। इसको 8 क्यूब से सराउंड कर, 8 क्यूब से सराउंड कर। एंड इस कॉर्नर से 8 डायगोनल पास होते हुए जाएंगे 8 क्यूब के। देख ले, और सब के सब सराउंडेड बाय 8F माइनस। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस ऑलरेडी किस में है? टेट्राहेड्रल वॉइड, इसलिए 4 Ca प्लस से सराउंडेड होगा। मैंने आज केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने को सोचा था, तो अब इन सब के पर बेस्ड प्रॉब्लम आएगा, मैं नहीं जानता।
हाँ डर गए हम लोग इतने में ही। चलो लास्ट वन, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। F- कहाँ पे जा रहा है? ऑल CCP पॉइंट, Na+ जा रहा है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। ये सब हम लोग के टेक्स्ट बुक में दिया नहीं हुआ है। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया Na का? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F- is 8। भाई मेरे ऐसा किसी भी क्लास में नहीं होता जैसा तुम लोग के क्लास में होता है। See, right now total number of students are 38। डॉक्टर सब लोगों को बनना है, इंजीनियर सब लोगों को बनना है, बट पढ़ना नहीं है। बताओ 37, क्या फायदा है? सर हाँ बोलो। हमारा 2 मिनट में फिजिक्स चालू होने वाला है। 2 मिनट में फिजिक्स स्टार्ट होने वाला है। हाँ, इट्स ऑलरेडी 6:15। ठीक है ठीक है। ओह, आज मैंने 15 मिनट ज्यादा ले लिया क्या? हाँ सर, लॉग इन करना है। ओह सॉरी यार, मुझे लगा कि मैं अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। 6 बजे ही खत्म हो जाना चाहिए था लेक्चर। सॉरी, थोड़ा सा रिमाइंड करा देंगे भाई। हाँ सर। हाँ 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 हाँ, ओके, इसलिए सब लोग गायब हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है। यस यू कैन गो प्लीज। यस यू कैन गो प्लीज। कल डिस्कस करते हैं भक्ति। डेफिनेटली यू कैन गो प्लीज। तभी मैंने सोचा क्या हो गया। हाँ, किसी को पूछना है क्या? दे कैन स्टे प्लीज। किसी को कुछ पूछना है क्या? बोलो। किसी को पूछना है तो रुक सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको एंड करता हूँ मीटिंग को। हाँ, साइली बोले नेक्स्ट टेस्ट किस चैप्टर पे है? तो तुम लोग बोलो अब। अभी एक कल दिया होगा हम लोग एल्किल हैलाइड पर देना है। दे सकते हैं डेफिनेटली एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड तुम लोग बोलो कब देना है? प्रणय बोले CH-Cl एटम्स में बीच में स्पेस होता है क्या डायगोनल पर? नहीं, डायगोनल पर ही तो बैठा है। यू कैन राइट √3a इक्वल्स टू 2r ऑफ CS प्लस एंड 2r ऑफ Cl माइनस। साइली बोल रहे बायो के साथ कब है? साइली बोल। सर 2 वीक्स के बाद होगा।
2 वीक्स तो हम लोग नहीं रुक सकते डेफिनेटली, 2 वीक्स तो नहीं रुकने वाला मैं। 2 वीक्स के बाद यानी 3rd वीक में होगा, तो ये वाला संडे मैं छोड़ता हूं, ठीक, ये वाला संडे मैं छोड़ता हूं, नेक्स्ट वाले संडे में हम रखते हैं, यानी मैं 13 नहीं 28 को रखते हैं, 19 जुलाई, हाँ सॉरी 19 जुलाई, ओके 19 जुलाई। और मुझे याद भी करा करके रखेंगे पेपर सेट करने के लिए, ठीक है। पेपर देने के बाद उसका सॉल्यूशन नॉर्मली मैं 9 PM को रिलीज करता हूं, ठीक है ना। ये वाले का इमीडिएटली रिलीज था जो अभी दिया होगा, मतलब मेरे जो ऐप पर होगा, मेरे ये ऐप पे होगा। चलो थैंक यू। हाँ विरजा नीट टाइप का होगा, ये सीईटी टाइप का रहा होगा, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आए होंगे, है ना। विरजा इसमें सिंपल प्रॉब्लम्स आए होंगे। अब जो होगा वो नीट टाइप होगा, नीट में डिफिकल्ट आएंगे, जेई मेंस नीट। चलो थैंक यू।